ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर ब्राइट फ्रिंजेस x equals to nd upon n lambda d upon d. For dark fringes, x equals to 2n minus 1 upon 2 lambda d upon d. Where यहाँ पे क्या होगा n equals to 0 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा n equals to 1 2 3. Okay. Fringe width was beta is equals to lambda d upon d. Angular fringe width. Angular fringe width. What will be? What it will be? Angular fringe width means होता है this is the central bright fringe, this is the first bright fringe, this is the second bright fringe. यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर this is the, let us suppose, bright fringe, any bright fringe, okay, uh, any other bright fringe. These are the any two adjacent bright fringe, any two adjacent. The dark is in between, and this point, this middle point is this. This is S1, and this is S2, and this is the point. यहाँ से जो एंगल सबटेन करेगा, उसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ. इसको बोलेंगे हम लोग एंगुलर फ्रिंज विड्थ. इसको हम बोलेंगे, ठीक है. तो राइट डाउन हेडिंग एंगुलर फ्रिंज विड्थ. कितना एंगल को सबटेन कर. राइट डाउन एंगुलर फ्रिंज विड्थ. एंगुलर फ्रिंज विड्थ में ये फिगर बना लेना. S1 S2 से मिडिल से टू एडजेसेंट मैक्सिमा, या टू एडजेसेंट मिनिमा, और टू एडजेसेंट मिनिमा, इन दोनों के बीच की जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ. एंगुलर फ्रिंज विड्थ. देखो यहाँ पे बात आती है, ये चूंकि बहुत कम होती है तो ये आर्क की तरह काम करेगा, आर्क की तरह. और ये कितना होता है, लैम्डा डी अपॉन डी होता है, सब लोग जानते हैं. और ये रेडियस है, यानी कि ये डी की तरह काम करेगा. थीटा इज इक्वल टू, सब लोग जानते हैं, आर्क अपॉन रेडियस. या हम बात करेंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क, दैट इज लैम्डा डी अपॉन डी अपॉन डी. डी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी. तो सिंपली लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी. एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ऑन द distance between the sources and wavelength of the light, not on the screen. Distance between the screen and the sources. Note it down fast. Then okay. Write down heading sustained interference pattern.
sustained interference pattern. Sustained interference pattern. Sustained interference pattern. देखो, सस्टेन का मतलब होता है जो बना रहे, सस्टेन का मतलब बना रहे। अगर चेंजमेंट होता है फेज में, कंटिन्यूअस फेज में चेंजमेंट हो रहा होता है, तो ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन होगा वो अलग अलग बन सकता है। ठीक है, ठीक है। एक साथ जिस पॉइंट पे ब्राइट बन रहा था, बस बहुत ही कम टाइम में वो उसी जगह पर डार्क बनाने लगेगा, तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो क्यों, क्या क्या कंडीशन हो सकती है इसकी? सस्टेन, पहले बात करते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी कंडीशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। राइट डाउन द इंटरफेरेंस पैटर्न। The interference pattern in which the position of maxima and minima, in which the positions of maxima and minima of intensity on the observation, of intensity on the observation, of intensity on the observation on the observation screen, on the observation screen do not change with time, do not change with time. Okay, if the position of maxima and minima, if it is not changing, that means this the interference is the sustained interference. Okay, the interference is the sustained interference. Okay, write down next heading: condition for sustained interference. Conditions for sustained interference. ओके, डन। इसको लिख लेना होमवर्क, मैं नोट्स सेंड कर दिया, उससे आप लोग लिख लेना कि क्या होता है इसका। इसमें बहुत ज़्यादा मैं बताने वाला नहीं हूँ। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कब कब बनता है, इसको तुम लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद राइट डाउन द क्वेश्चंस। एक कुछ क्वेश्चंस आज लोग काज कर लेते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन। वीडियो इज नॉट क्लियर, it is clear. I am getting very much clear on my laptop. Write down the question. It is from NCERT. Uh, in Young's double slit experiment, ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने इंटरफेरेंस वाला किया था, पढ़ा था, वो सारा था क्या है, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट, टू स्लिट्स वाला। इन यंग, YOUNG, यंग्स, in Young's double slit experiment, the two parallel slits are made 1 millimeter apart. 1 millimeter apart.
1 millimeter apart. Means small d is given 1 mm. And the screen is placed 1 meter away. And the screen is placed 1 meter away. 1 meter away means capital D is equals to 1 m. Capital D is equals to 1 m. 1 meter. What is the fringe separation? What is the fringe separation when the light of wavelength, fringe separation, that means we have to calculate beta. What will be the what is the fringe separation when the light when the light of wavelength when the light of wavelength 500 nanometer 500 nanometer is used. 500 nanometer is used. This is the question. Solve it fast and tell me the answers. Answer is try to solve the question. Theta is equals to lambda d upon d. We have to calculate uh, 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 sorry, beta is equals to beta, that will be lambda is 500 into 10 to the power minus 9 multiplied by d is 1 upon 1 mm 10 to the power minus 3. Okay, it will be 5 500 multiplied by 10 to the power minus 9 10 to the power plus 3. It will be 500 multiplied by 10 to the power minus 6. 0.5 into 10 to 0.5 into 10 to the power minus 3 meter, or you can say 0.5 mm. This is the answer. 0.5 mm. Note down. Then
Yes, done or not? Okay, done. Write down next question. Next question is yellow light of wavelength 6000 angstrom. Yellow light of wavelength 6000 angstrom. लिख लेते हैं इसको. Lambda is equals to 6000 angstrom. Okay. Produces produces fringes fringes of width 0.8 mm. Beta is equals to 0.8 mm. Okay. In the Young's double slit experiment, YDSE लिख सकते हो. In a Young's double slit experiment, YDSE. What will be the fringe width if the light source is replaced? Fringe width पूछा हुआ है. हम मान लेते हैं ये बीटा 1 था, ये बीटा 2 है. बीटा 2 कैलकुलेट करना है. What will be the fringe width if the light source is replaced by, if the light source is replaced by, if the light source is replaced by, if the light source is replaced by another monochromatic source, another monochromatic source of wavelength, another monochromatic source of wavelength. Wavelength is given lambda. यहाँ पे lambda 1 कर लो, इसको lambda 7500 angstrom. Angstrom 7500 angstrom, and the separation between the slits is doubled. यानी इस केस में अगर d लिया गया, यानी कि पहले वाले केस में अगर इसमें d लिया गया तो इसमें 2d लेंगे. इसमें अगर d लिया गया तो इसमें 2d लेंगे. दो केस पढ़ना, ध्यान रखना, दो केस. And the separation between the slits is doubled. And the separation between the slits is doubled. ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे सीधे सीधे. हम जानते हैं बी बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी. ये होता है फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को हम पहले वाले के लिए लगाएंगे तो बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा. डी में कोई चेंजमेंट नहीं तो डी लैम्डा 1, और डी के लिए डी मान लेंगे. लेकिन जब सेकेंड टाइम लगाएंगे तो बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा 1 है तो ये लैम्डा 2 हो जाएगा. लैम्डा 2d अपॉन 2d. इसको इसको डिफरेंशिएट सॉरी डिवाइड करेंगे. b1 अपॉन बीटा 1 अपॉन बीटा 2, दैट इज लैम्डा 1d अपॉन d मल्टीप्लाइड बाई 2d अपॉन लैम्डा 2d. d कैंसिल, d कैंसिल, it will be lambda 1 into 2 upon lambda 2. What we have to calculate? We have to calculate beta 2. After beta 2, that will be equals to beta 1 multiplied by lambda 2 upon 2 times lambda 1. Beta 1, it is given 0.8 multiplied by lambda 2, it is 7500 upon 2 times 6000. इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा. 1 2 1 2 कैंसिल.
Done. Done. Okay. Let us move further. Let us move further. Okay. Let us move further. The questions, you have too much questions. Uh, write down next question. Write down the next question. The question is, in a YDSC, in a YDSC means Young's double slit experiment. In YDSC, the slits are 0.2 mm apart. The slits are 0.2 mm apart, and the screen is 1.5 meter away. The screen is 1.5 meter away. It is observed that the distance between it is observed that the distance between it is observed that the distance between the central bright fringe it is observed that the distance between the central bright fringe means x equals to 0 से बात कर रहा है, central bright fringe and fourth dark fringe is fourth dark fringe ये दिया हुआ है, दैट इज सिंपली हम इसको कह सकते हैं फोर्थ डार्क फ्रिंज ये दिया हुआ है कितना, फोर्थ डार्क फ्रिंज इज 1.8 सेंटीमीटर 1.8 सेंटीमीटर. Find the wavelength of the light used. 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 Okay, you know very well what is the formula. Formula is what? X is equals to 2n minus 1 2n minus 1 upon 2 lambda d upon d. ये होता है फॉर्मूला 2n minus 1 upon 2 n lambda d upon d. यहाँ पे फोर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे x4 पुट कर देंगे, x4 दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे n के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे तो 4
8 minus 1, that is 7 upon 2 lambda d upon small d. We have to calculate lambda. Lambda will be equals to what? X to the power 4 multiplied by 2d upon 7 into capital D. X to the power 4, it is sorry, x4, it is given, that is 1.8 into 10 to the power minus 2 centimeter it is, and multiplied by 2 multiplied by small d is 0.2 mm, that means 10 to the power minus 3 upon 7 multiplied by capital D, that is 1.5. Calculate it and tell me the answers. Calculate it and tell me the answer. What is the answer? The answer should be 6.86 into 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 7 meter. The answer is this. Note it down. Note it down. Note it down. The answer is 6.86, 10 to the power minus 7 meter. 6.86, 10 to the power minus 7 meters. Okay, write down next. Next question. You know very well. Very good question. It is a different type question based on the intensity of maxima and minima. It is based on the intensity. Okay, note it down. The question is, what is the ratio of slit width? What is the ratio of slit width of the sorry. What is the ratio of slit width if the amplitudes of the light if the amplitude of the light waves if the amplitude of the light waves from them have the ratio from them have the ratio of have the ratio of root 2 is to 1.
√2:1, √2:1. We know very well I is proportional to A square. On this concept, we will write I1 upon I2, that will be equals to A1 square upon A2 square, or you can write A1 upon A2 whole square. Okay. If it is A1 upon A2, you can write here under root 2 upon 1 whole square, or simply 2 upon 1. इंटेंसिटी मीन्स, ध्यान रखना इसमें क्या पूछा हुआ है कि रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ, जितनी ज़्यादा चौड़ी स्लिट होगी, यहाँ अगर एक स्लिट की लेंथ 1 mm है, 1 mm, और तो दूसरी अगर 2 mm की है, तो इन दोनों का जो इंटेंसिटी होगी इसमें डबल हो जाएगी। जितनी ज़्यादा स्लिट विड्थ होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। यहाँ पे इंटेंसिटी का रेशियो अगर 2/1 है, तो स्लिट विड्थ का रेशियो भी 2/1 होगा, यानी कि W1 अपॉन W2 विल बी इक्वल टू 2/1। दिस इज द आंसर। यानी कि W1 होगा वो इंटेंसिटी 1 का होगा, W2 होगा वो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का रेशियो या विड्थ का रेशियो दोनों सेम होता है। नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन जो बहुत बार आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। डन। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Two coherent sources have intensities. Two coherent sources have intensities in the ratio I1 upon I2, that is 25/16, 25/16 इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है। if the in the ratio 25:16, find the ratio of intensity of 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 maxima to the minima after interference of light occurs. एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, आई मैक्स अपॉन आई मिन, ये पढ़ा है हम लोगों ने, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर अपॉन, या इसको हम पूरी तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर होता है ये √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। इसको चाहो तो पूरा एक साथ ले सकते हैं। यहाँ पे I1 अपॉन I2 दिया हुआ है ना, I1 अपॉन I2, तो यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको इसमें ले सकते हो, हमको I1 अपॉन I2 बनाना है, तो यहाँ से अगर हम √I2 कॉमन ले लें, √I2, ये हो जाएगा हमारा √I1 अपॉन √I2।
फिर +1 अपॉन, देख लेना ध्यान से, फिर यहाँ से भी अंडर रूट का अंडर रूट I2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I2 -1। चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √I1 अपॉन √I2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो अंडर रूट I2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर हम अंडर रूट I2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट I बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कहता है अंडर रूट I, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन I2 +1 अपॉन अंडर रूट I1 अपॉन I2 -1 होल स्क्वायर। ये पे दिया हुआ है क्या, अंडर रूट I1 अपॉन I2 दिया हुआ है कितना, अंडर रूट 25 अपॉन 16 -1 अपॉन +1 अंडर रूट 25 अपॉन 16 -1, इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा 25/16 यानी 5/4, 5/4 +1 अपॉन 5/4 -1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/4, अब ये हो जाएगा 1/4, कैंसिल हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 9/1 होल स्क्वायर, या इसको बोलेंगे 81/1। तो रेशियो जो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम और मिनिमा का, द आंसर विल बी 81/1। देख लेना भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम अब में अभी आ सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, नोट इट डाउन।